ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सर्वांगीण स्वास्थ्य, कर्मों की थेरेपी और परमात्मा। टाइटल: सर्वांगीण स्वास्थ्य, ज्ञान योग, कर्मों की थेरेपी और परमात्मा। हर आत्मा सुखी जीवन जीने के लिए सर्वांगीण स्वास्थ्य की कामना रखती है, परंतु सर्वांगीण स्वास्थ्य का आधार क्या है? हमारे शारीरिक मानसिक रोगों का कारण क्या है? वह सब जानेंगे, तब ही सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे और खुशी में रह सकेंगे। जब रोग के कारण का ज्ञान होता है, तब यथार्थ रीति उसका निवारण संभव है। वास्तविकता ये है कि कोई भी रोग जीवात्मा के विकर्मों के फलस्वरूप ही होता है, इसीलिए उसका निदान केवल शरीर के आधार पर संभव नहीं है। उसके लिए कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। जीवात्माओं के विकर्मों का खाता कई जन्मों से संचित होता है, जिसको समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के दैहिक और मानसिक रोग होते हैं। विकर्मों का खाता संपूर्ण रीति खत्म किए बिना संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो भी रोग होते हैं, उनके निदान के लिए जो भी थेरेपियों और चिकित्सा पद्धतियों का आत्मा उपयोग करती है, उसके लिए अनेक आत्माओं के संपर्क में आती है। उससे विकर्मों का संचित हिसाब किताब कुछ हद तक कम होता है, परंतु संपूर्ण खत्म नहीं होता है। वैद्यराज ज्ञान सागर परमात्मा ने हमको जो ज्ञान दिया है और कर्मों की जो थेरेपी सिखाई है, उसके अनुसार कर्म योग से आत्मा का संचित खाता खत्म होता है। आत्मा नए विकर्मों से बचती है, इसीलिए नया खाता नहीं बनता है और ज्ञान योग की धारणा से सुकर्मों का खाता जमा भी करती है, जिससे ही आत्मा को सर्वांगीण स्वास्थ्य लाभ संभव होता है। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए ज्ञान सागर परमात्मा ने हमको इस विश्व नाटक का और कर्मों की थेरेपी का यथार्थ ज्ञान दिया है। बाबा ने बताया है कि हमारे आधे कल्प के विकर्मों का जो भी हिसाब किताब रह चुका है, वह सब अभी खत्म होना है। इसीलिए कर्म भोग और कर्म बंधन का आना अवश्य संभावी है और उसके निदान के लिए पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। रोगों के निदान के लिए पुरुषार्थ करते हुए संगम युगी कर्म करने वाला ज्ञानी आत्मा कर्म योग से, उस कर्म भोग से सहज मुक्त हो सकता है। संगम युगी कर्म अर्थात निश्चय बुद्धि होकर एक परमात्मा की याद और परमात्मा के साथ विश्व कल्याण के कर्तव्य में सहयोग। याद से कर्म भोग को सहन करने की शक्ति मिलेगी और विश्व कल्याण के कर्तव्य में प्रवृत्त रहने से कर्म भोग का खाता मर्ज होकर कर्म योग का खाता जमा होगा, जिससे ही हम संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। कई ज्ञानी ब्राह्मण आत्माएं अनेक थेरेपियों का, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का, तंत्र मंत्र का, अनेक धातुओं और पत्थरों के उपयोग का सहारा लेते भी स्वयं को कर्मभोग से मुक्त अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात संतुष्ट नहीं होते हैं।
इसे अपने ज्ञान योग कर्मों की थेरेपी में निश्चय की कमी अर्थात संशय कहे, अज्ञानता कहे, यह भी विचारणीय है। हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ विश्व कल्याण के कर्तव्य में सहयोगी हैं। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जिससे हमारा कल्याण हो। हम विश्व कल्याण में सहयोगी बने, अन्य आत्माओं के लिए उदाहरण स्वरूप बने। हम पथभ्रष्ट होकर किसी को पथभ्रष्ट करने के निमित्त न बने। हम कहाँ खड़े हैं इसको हर एक स्वयं ही समझ सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि हम कैसे कर्म भोग से मुक्त हो संगम युगी परम प्राप्तियों की अनुभूति करें और अन्य आत्माओं को कराएं। वास्तव में दुनिया में जो भी थेरेपियाँ निकली हैं वे सब ऐसे ही हैं जो पत्तों को सींचने से वृक्ष को हरा भरा करने की परिकल्पना। रोग की जड़ क्या है उसकी वास्तविकता का ज्ञान उनके आविष्कारों को भी ही नहीं है। जो वैद्यराज परमात्मा ने ही बताया है कि जीवात्मा के सभी रोगों का कारण उसके पास के कर्म है। जब हमारे भूतकाल के विकर्मों का खाता खत्म होगा, नए विकर्मों का बंद करना होगा और भविष्य के लिए सुकर्मों का खाता जमा होगा। तभी हम सदा के लिए रोग मुक्त हो सर्वांगीण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने हमको जो ज्ञान योग की थेरेपी अर्थात कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने की थेरेपी सिखाई है, वही यथार्थ में समस्त रोगों के निवारण का एकमात्र सिद्धांत है। आवश्यकता अनुसार किसी भी थेरेपी या चिकित्सा पद्धति से उपचार करने के साथ परमात्मा के द्वारा सिखाए गए कर्मों की थेरेपी पर निश्चय बुद्धि होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद, अशरीरीपन का सफल अभ्यास, परमात्मा की याद में खाना बनाना और खाना, विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों से मुक्त रहना, सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखना, नियमित मुरली का अध्ययन आदि विधि विधानों को यथार्थ रीति अपनाने वाला ही सर्वांगीण स्वास्थ्य का लाभ का अनुभव कर सकता है। बाबा ने हमको जो कर्मों की थेरेपी का विधि विधान बताया है उसको समझकर अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से योग युक्त होकर कर्म भोग और कर्म बंधन के कारण आई व्याधि पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करने और निदान का संकल्प रखने से भी व्याधि का निदान हो सकता है। नियमित शुद्ध वातावरण में व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि का अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करने से शरीर को जो ऑक्सीजन मिलती है उससे भी अनेक शारीरिक रोगों का स्वतः निदान होता है। हमको इस सत्य को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि हमको उतना ही उपभोग का अधिकार है जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती रहे या स्थिर रहे। यदि हम प्राप्त सत्या के आधार पर आवश्यकता से अधिक विश्व की या यज्ञ की साधन संपत्ति का उपभोग करते हैं तो वह रोगों के रूप में हमारे को अवश्य भोगना होगा। ब्रह्मा बाबा ने
किसी साधन सत्ता का दुरुपयोग या अनावश्यक उपयोग नहीं किया, इसीलिए प्रकृति ने उनका अंत तक साथ दिया। विश्व की कोई भी आत्मा जो इन सिद्धांतों को अपनाती है, उसको प्रकृति का सहयोग अवश्य मिलता है। हमको अति महत्वाकांक्षा भी नहीं होना है, क्योंकि देह विनाशी है और वर्तमान में उसके त्याग का कोई न कोई कारण अवश्य बनता है। कर्मों के हिसाब किताब के वशीभूत कर्म भोग भी आएगा, उसके निदान का पुरुषार्थ भी चलेगा, परंतु हमको यह भी ध्यान रखना है कि ड्रामा की गाड़ी आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं जाती है। आज विश्व में जो तत्वों में प्रदूषण है, जनसंख्या की वृद्धि है और जो आत्माएं आने वाली है वे आनी ही है, अर्थात कल्पांत के पहले जनसंख्या तो घटने वाली नहीं है और न ही तत्वों में कोई सुधार हो सकता है। इसीलिए विश्व में रोग, शोक, कर्म भोग आदि तो बढ़ना ही है, परंतु हम ज्ञान योग की यथार्थ रीति धारणा करते हुए दैहिक स्वास्थ्य का यथासंभव पुरुषार्थ करेंगे तो अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ रह सकेंगे। परमात्मा के द्वारे मिले आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के यथार्थ ज्ञान को समझकर ज्ञान योग के सतत अभ्यास से ही मानसिक रोग का निदान हो सकता है। अशरीरीपन का नियमित अभ्यास अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों का निदान करता है। हमारे आदर्श तो ब्रह्मा बाबा ही हैं, जिनके लिए शिव बाबा भी उदाहरण देते हैं, और वर्तमान में हम आदरणीय जानकी दादी के जीवन को देखें तो उन्होंने किस थेरेपी के आधार पर इस आयु में ऐसा स्वास्थ्य पाया जो इतना उमंग उत्साह उनके जीवन में है। तो हम देखेंगे कि यह कर्मों की ही थेरेपी है, जिसके आधार पर उन्होंने ऐसे स्वस्थ जीवन पाया है। वर्तमान समय ज्ञानी भी विभिन्न थेरेपियों के उपचार के साथ साथ ही मंत्र तंत्र, धातुओं का उपयोग, पत्थरों का उपयोग करके स्वस्थ रहने का पुरुषार्थ करते हैं। विचारणीय है कि क्या हमारे मम्मा बाबा ने स्वस्थ रहने के लिए इन सब का आधार लिया था या ये सब करने की श्रीमत दी है। दुनिया में प्रचलित विभिन्न थेरेपियों से संपूर्ण स्वास्थ्य की परिकल्पना करना बड़ी भूल होगी। इन सब थेरेपियों को ध्यान में रखकर ज्ञान योग में दर्पण में देखकर हम अपनी थेरेपी निश्चित करें। रोग निवारण के लिए किसी भी थेरेपी का सहारा लेना कोई पाप नहीं है, परंतु अति महत्वाकांक्षी, अति आशावान होकर ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत सहारा लेना अवश्य ही पाप का खाता बढ़ाने वाला होगा। गायन है, खुशी जैसी खुराक नहीं, अब हमारी खुशी सदा कायम कैसे रहे, उस पर विचार करके उसको अपनाकर वह खुराक खाते हुए सदा स्वस्थ रहना हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए कर्मों की थेरेपी ही एकमात्र साधन है जो बाबा ने सिखाया है। दूसरी अन्य थेरेपियों से जो भी स्वास्थ्य लाभ होता है वह भी कर्मों की विधि विधान अनुसार होता है। इसीलिए हमको अति आशावान नहीं होना है और किसी थेरेपी से प्रभावित भी नहीं होना है। हाँ, आवश्यकता अनुसार उपचार अवश्य करना है,
और जो लाभ हो जाए उसमें संतुष्ट रहना है और अपनी कर्मों की थेरेपी जो बाबा ने सिखाई है उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है कि यह है रूहानी सर्जन, रूह को ही बीमारी लगी है, इसीलिए यह रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं। यह मन मना भव और अशरीरी भव का एक ही इंजेक्शन है जिससे आत्मा की आधा कल्प की बीमारी दूर होती है। देही अभिमानी होकर रहने से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा जमा होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जून 2013। तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। अभी हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम यह भी जानते हो कि यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, फिर भविष्य 21 जन्म कितना सुख मिलेगा। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 4 जुलाई 2013। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए सभी आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह सब विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालना होता है। बाबा राय बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करें। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा रोज रोज गुह्य राज समझाते रहते हैं। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 4 जुलाई 2013। क्वेश्चन, माया, कर्म भोग और कर्म बंधन में कोई अंतर है या एक ही है, और यदि अंतर है तो क्या है, एवं तीनों के विधि विधान और प्रभाव क्या है। आधे कल्प के तमोगुनी विकारी स्वभाव और संस्कार के वश व्यर्थ संकल्प विकल्प विकारों का आकर्षण माया का रूप है। प्रकृति के साथ के व्यवहार, उसके दुरुपयोग के कारण जो दैहिक व्याधियां आती हैं वे कर्मभोग कहे जाएंगे। आत्माओं के समान प्रकृति के साथ भी आत्माओं के हिसाब किताब चलते हैं जिनको कर्मभोग के रूप में चुकता करना होता है। देहाभिमान के वशीभूत स्वार्थपरता के कारण आत्माओं के साथ व्यवहार में जो कटुता आती है विकर्म होते हैं जिनका हिसाब किताब बनता है और वह चुकता करने के लिए कर्म बंधन होता है। सारे कल्प में आत्माओं के साथ के हिसाब किताब का बचा हुआ खाता आत्मा में संचित रहता है जो कल्पांत में चुकता होता है। उसमें जो आधे कल्प के विकारी हिसाब किताब है वे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। मनन चिंतन कर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान की यथार्थ समझ और आत्मिक स्वरूप के गहन अभ्यास और परमात्मा की याद से हम अपने विकारी स्वभाव संस्कार को बदल सकते हैं, अर्थात माया पर जीत पा सकते हैं। इसके लिए ज्ञान का मनन चिंतन और उसकी यथार्थ समझ धारण करना अति आवश्यक है। प्रकृति के साथ प्रकृति के संसाधनों के दुरुपयोग से
जो हिसाब किताब बने हैं, जिनके कारण कर्म भोग आता है, उसके लिए परमात्मा की याद, अशरीरीपन का अभ्यास करने से जो वाइब्रेशन पैदा होता है, वह प्रकृति को भी शुद्ध करता है, अर्थात उसके साथ हमारे हिसाब किताब को खत्म करता है। परंतु पहले से ये सब अभ्यास किया हुआ होगा तो ही कर्म भोग के समय वह काम आएगा, अर्थात उसकी वेदना से हम मुक्त रह सकेंगे। विश्व नाटक के ज्ञान की यथार्थ समझ को धारण कर आत्माओं के साथ के हिसाब किताब के विधि विधान को समझकर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना और उनकी मनसा सेवा से कर्म बंधन पर विजय पाई जा सकती है। तीनों का परस्पर संबंध है और चुकता करने में भी तीनों का साथ रहता है, परंतु प्रधानता किसी एक की रहती है। उस समय उसका निदान करना अति आवश्यक होता है। इन तीनों का या तीनों में से किसी एक का जब प्रभाव होता है, उस समय उसके निदान के लिए पुरुषार्थ संभव नहीं होता है। इसीलिए उसके निदान का पुरुषार्थ शांति के समय में ही करना होता है। इसीलिए पहले से ही ज्ञान का मनन चिंतन कर यथार्थ समझ धारण करना, अशरीरीपन का अभ्यास करना और शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक जमा करना अति आवश्यक है। जैसे कोई मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता है, ऐसे ही कोई भी थेरेपी वाला किसी को सदा स्वस्थ नहीं बना सकता है। भले डॉक्टर्स रोगों का अस्थायी निदान तो करते हैं, परंतु उससे मनुष्य सदा स्वस्थ नहीं बन जाता है, सर्वांगीण स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता है। एक रोग जाता है, दूसरा आ जाता है। तन का जाता है तो मन का आ जाता है। ये कर्मों की थेरेपी है जो आत्मा को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। ये सब उपचार करते भी कर्म भोग या कर्म बंधन से घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक गुह्य रहस्य छुपे हुए हैं। कर्म भोग के कारण अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब चुकता होते हैं। कर्म भोग की अनुभूति होने से ही एक जीवात्मा दूसरी के कर्म भोग की पीड़ा को अनुभव करता है, जिससे उसके साथ सहानुभूति जागृत होती है। वैसे भी सुख दुख के इस विश्व नाटक में दुख से ही सुख की और सुख से ही दुख की अनुभूति का विधान बना हुआ है। परमात्मा ने हमको जो कर्मों की थेरेपी सिखाई है, कर्मों का ज्ञान दिया है, उसको जानने और उसके अनुसार पुरुषार्थ करने से ही कर्म भोग होते भी उसको खुशी से सहन करने की शक्ति मिलती है और आधे कल्प के लिए सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। ओम शांति।